गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए जेडीए के बारे में। जो अपने जेडीए की स्कीम चल रही है उसका जो फॉर्म है वो अपन घर बैठे कैसे भरें, उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे पिछले वीडियो में कि सर अपन को जो ई मित्र से फॉर्म भर रहा है तो अपन घर बैठे फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, किस हिसाब के डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहेगी, क्या क्या फॉर्म भरा कैसे भरेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे टाइप करना है हमें जेडीए। जैसे हम जेडीए को टाइप करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट आएगी, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे जो क्विक लिंक का एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्विक लिंक का ऑप्शन है, वहाँ पे लिखा है रेजिडेंशियल स्कीम। इसको हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसके एक अलग से ओपन विंडो है। इसमें लिखा हुआ है जयपुर विकास प्राधिकरण आवास योजना अटल विहार में भूखंड के आवंटन है तो ऑनलाइन आवेदन, उस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमें एक अलग से एक विंडो पे ले आएगा। इस विंडो में नीचे लिखा हुआ है, लिंक दिया हुआ है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। अब इसमें आप अपना नाम डालेंगे। ये जो सर मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये वाली जो स्कीम है ये हम बिना ई मित्र के द्वारा भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलो हम नाम डालते हैं एक बार। इसके बाद हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। जैसे हम मोबाइल नंबर डालेंगे आगे एक बॉक्स है कि सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे तो हमें ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी जैसे हमें प्राप्त होगा वो ओटीपी हमें इसमें डालना है और आगे प्रोसेस करना है। ओटीपी डाल के हमें वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद हमें नेक्स्ट विंडो पे ये मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट डिटेल डाल के, अगर आप लेडीज़ है तो हस्बैंड का नाम भी डाल सकती है, फादर्स नेम भी डाल सकती है, और अगर मेल है तो उसमें अपने को पिताजी का नाम डालना है। तो हम एक बार डाल लेते हैं। उसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट करना है, वही सेम प्रोसेस है। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद हमें एड्रेस डालना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें हमें पिन कोड डालना है। जो भी हमारा रेजिडेंशियल होगा परमानेंट एड्रेस का पिन कोड वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद अगर हमारा सेम एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों सेम है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। परमानेंट एड्रेस के हिसाब से हमारा पोस्टल एड्रेस भी हो जाएगा, नहीं तो आप अलग है तो आप डायरेक्ट अलग भी भर सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। इसके बाद में हमें ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद हमें यहाँ पे कैप्चा है वो डालने। कैप्चा डालने के बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे एक बार हमें इसकी प्रोफाइल के बारे में पूरा बताएगा कि एक बार इसको चेक कर ले। जो भी हमारी प्रोफाइल जनरेट हुई है वो इस बार में क्रॉस चेक कर लेना है। इसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सभी चीज़ें एक बार सही से चेक करके। क्लिक करने के बाद जो भी अभी नई स्कीम चल रही है जो चालू है वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। अभी एक ही चल रही है फिलहाल। उसमें कैटेगरी के हिसाब से हमें आवेदन करना है। इसमें अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, तो हम अपने कैटेगरी हिसाब से अभी हम कर लेते हैं। अभी हम इनकम ग्रुप के हिसाब से इसमें आवेदन कर लेते हैं। तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो हमें अभी एक जो आवंटन चल रही है जेडी अटल वाली,
उस पर सेलेक्ट करना होगा, बिना सेलेक्ट किए आगे नहीं जाएगा। कई बार ये 2 भी होती है, 2 से 3 जैसे आगे खुलेगी अभी, तो हो सकता है उसमें 2 से 3 भी खुल जाए नेक्स्ट वीडियो में। तब नेक्स्ट जो स्कीम आएगी उसमें 2 से 3 हो जाए तो हम सीरियल वाइज करना पड़ेगा। जिस स्कीम में पहले लगाएंगे उसकी प्रायोरिटी हमें पहले मिलेगी। अभी हम इस पर एक की आ रही तो हमें एक की प्रायोरिटी मिल रही है। तो इसके बाद हमें देखना है प्रोसीड टू पेमेंट। इसमें देखो 4 लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग चार्ज है वो 1000 रुपये रहेगा, अपना रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा वो 40,000 रुपये रहेगा। तो टोटल पेमेंट अमाउंट अपने को देना पड़ेगा 41,000 रुपये। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करेंगे उसके बाद एक नई विंडो आएगी, उसमें सिर्फ हमारे चार्जेस वगैरह के बारे में लिखा रहेगा, कितने चार्जेस हैं, हम कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, फ्लोट कैटेगरी हमारी क्या रहेगी, मिडिल इनकम ग्रुप वाली रहेगी बी कैटेगरी। तो उसमें जैसे हम प्रोसीड टू फॉर पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे, इसमें पेमेंट गेटवे पूछेगा कि हम किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। अब देखो इसमें हम डायरेक्ट, पहले तो इमित्र से डायरेक्ट वॉलेट से हो रहा था पेमेंट, अब इसमें हम क्या है नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और हम इसमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के पास तो नेट बैंकिंग होती नहीं है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो एक बार वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर अपन नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसमें कर सकते हैं। तो हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे इसमें और भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड का आ रहा है, नेट बैंकिंग का आ रहा है, यूपीआई डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने वॉलेट में, जैसे फ़ोनपे पेटीएम का वॉलेट, उसमें अगर पैसा है तो उससे, या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये जिस क्यूआर के माध्यम से करना चाहें तो हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम क्यूआर के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्यूआर के माध्यम से क्लिक करेंगे तो हमारा बार कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही बार कोड जनरेट होगा दोस्तों, तो हमें अपने फ़ोन से जैसे हम नॉर्मल पेमेंट करते हैं किसी शॉप वगैरह पे, उस हिसाब से हमें स्कैन करके इस पर पेमेंट कर देना है। जैसे हम पेमेंट करेंगे हमारे पास इसकी रसीद आ जाएगी। जो भी रसीद है जेडी की वो यहाँ पे आ जाएगी, उसे हमें डाउनलोड करके रख लेना है। इसमें हमें आप प्रिंट भी दे सकते हैं डायरेक्ट, तो इससे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम इसको अभी प्रिंट दे देते हैं, वो डाउनलोड करके हम रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अपना प्रोसेस कि विदाउट ई मित्र के द्वारा हम घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।